हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ। गुड न्यूज़ क्या है? तो आप सभी को रेडी हो जाएं एग्ज़ाम के लिए। आप सभी का एग्ज़ाम अब होने वाला है और जिस चीज़ का आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो अब घड़ी नज़दीक आ रही है। जो भी बच्चे एस्टेट का एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, तो एस्टेट का मान के चलिए कि आपका जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ऐसा संभावना लग रहा है, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें एस्टेट पहले लिया जाएगा, उसके बाद ही होगा बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम। क्योंकि पिछले बार एस्टेट जो है जून जुलाई के मंथ में लिया गया था, उसके बाद से एस्टेट नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे एस्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम होने से पहले, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम होने से पहले ही एस्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा। और आप मान के चल सकते हैं कि आपका जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन एस्टेट का निकल जाएगा और आप सभी जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और मे बी अगस्त में एग्ज़ाम भी हो जाए, क्योंकि अगस्त में ही आई थिंक बीपीएससी 4 का जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त में ही निकलने की संभावना है। क्योंकि सितंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जो कि जिसे आचार संहिता भी कहते हैं। तो वो लगने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही नोटिफिकेशन निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगस्त के मंथ में ही संभावना है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकल जाए। तो ये भी संभावना है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम उससे पहले ले लिया जाए। तो आप लोग रेडी हो जाइए। जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़ोरों शोरों से अपना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। और जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। आपका नोटिफिकेशन तो अगस्त में निकल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है बीपीएससी टीआरई 4 वालों की। तो जैसे पहले सुनने को मिला था कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो मे बी वही चीज़ पॉसिबल हो कि दिसंबर में या जनवरी में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो। क्योंकि अगस्त में नोटिफिकेशन निकलेगा ही, उसके बाद एक 15 दिन 1 महीने का जो भी है टाइम, फॉर्म फिलअप का टाइम लग जाता है। उसके बाद तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो इसमें आप का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हैं जिसके वजह से पॉसिबल नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करना, बहुत कुछ है जो कि अभी संभावना नहीं लगता कि अभी एग्ज़ाम हो पाएगा। पेपर लीक का भी मामला बहुत रहता है ये सब चीज़ में। तो अभी ये सब रिस्क उठाना नहीं कोई चाहेगा। तो मुझे लगता है कि नवंबर के बाद ही आपका एग्ज़ाम का जो भी हो, एग्ज़ाम का नवंबर के बाद ही होगा। तो फिर भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलिए फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब तो एग्ज़ाम ही देना है। तो कम से कम फॉर्म फिलअप हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ज़ोरों शोरों से आप लोग मेहनत शुरू कर दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और अगला नंबर आप ही का हो और आप सिलेक्शन ले सकें। अभी तो ये बीएसटेट का भी स्पेशल टीचर का जो आया है वैकेंसी, वो भी इसका भी नोटिफिकेशन निकल ही गया है। 2 जुलाई से 28 जुलाई तक शायद डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। तो जो भी स्पेशल टीचर के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये सब फॉर्म निकल रहे हैं, संभावना है कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी अगस्त तक नोटिफिकेशन निकल जाए, फॉर्म फिलअप शुरू हो जाए। तो आप लोग रेडी हो जाइए और सभी जो भी आप अपने पेपर्स हैं सभी तैयार कर लीजिए पहले से ही, क्योंकि पेपर्स बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर्म फिलअप के समय ही। और उस समय आपका सारे जो भी पेपर्स चाहिए होंगे तो वो लगेंगे। तो आप अभी से ही सारी चीज़ रेडी करके रख लीजिए। नाम, डेट जो भी है आपका, अगर कुछ इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो पहले से ही सुधार लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है ये सब चीज़ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सभी रेडी हो जाइए और प्रिपरेशन करते रहिए। ज़ोरों शोरों से मेहनत कीजिए। जो भी जितने भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितने भी आएंगे उससे मतलब नहीं है। आप मतलब रखिए कि आपको अपना
प्रिपरेशन 100% देना है और रैंक में लाने का कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है मुझे कि मैं वैकेंसी के हिसाब से पढ़ाई करूँ। आप जितने भी वैकेंसी हैं आप उसी में फ़ाइट करने की कोशिश कीजिए, टॉप में लाने का कोशिश कीजिए, जिससे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रैंक में ज़रूर आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन एंड ऑल द जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मे बी अगस्त में ही ले लिया जाए, तो उनको ऑल द बेस्ट है, जो कि आप तैयारी कीजिए और एस्टेट निकालिए अपना और बीपीएससी टीआरई 4 का फिर प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको एस्टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपको बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पेपर्स अगर जानना हो कि कौन कौन से पेपर्स फॉर्म फिलअप करने समय लगते हैं, तो अगर वो सब चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो इसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। जो भी बिहार की महिलाएं हैं या बिहार के लोग हैं उनके लिए अलग से आप अपने रिजर्वेशन के लिए आप का कौन कौन सा पेपर्स लगता है, तो वो सब चीज़ अगर जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। अगर आपको कोई और भी चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो अब हमारा समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है और हम अपने स्कूल वापस जाने वाले हैं, तो ड्यूटी पे हमारा ड्यूटी फिर से शुरू होने वाला है। तो चलिए आप सभी एंजॉय कीजिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को और बढ़िया से एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, क्योंकि अगले साल आप भी इस जगह पे अपने ड्यूटी पे नज़र आए, इसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू।